अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, इट्स मी इमरान खान। CSS के 8 वीडियो ट्यूटोरियल के साथ मैं अपनी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तो वीवर्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे लिंक्स को। तो हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें भी हमने लिंक्स को ही डिस्कस किया था, लेकिन आज हम लिंक्स को कुछ एडवांस फॉर्म में हम डिस्कस करेंगे और कुछ इसमें न्यू एट्रीब्यूट्स भी हम डिस्कस करेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे प्रैक्टिकली। अब तक हमने मुख्तलिफ़ चीज़ें, मुख्तलिफ़ टैग्स, एट्रीब्यूट्स हमने CSS में पढ़ी हैं। स्टेप बाय स्टेप हम एक एक एट्रीब्यूट और एक एक टैग को हम डिस्कस कर रहे हैं और उन्हें प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आज हम लिंक्स में बात करेंगे, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास ये जो CSS का फ़ोल्डर बना हुआ है, इसे हम ओपन कर लेते हैं। दो हमारे पास पेजेस हैं। मैं टाइम बचाने के लिए इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहीं पे और इसे मैं रीनेम करके एडवांस लिंक्स का नाम देता हूँ और इसे यहीं पे मैं ओपन विद करके नोटपैड में कर लेता हूँ और इसकी कोडिंग में जो चेंजिंग है वो कर लेता हूँ। ओके जी, और इसे मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ओके, ये हमारे पास कुछ लिंक्स इसमें ऐड हैं एंड मैं यहाँ पे एक एट्रीब्यूट लगाऊंगा N8NBSP। ये हमने HTML में भी डिस्कस किया था। बेसिकली दो लिंक्स के दरमियान में जो स्पेस देने के लिए हम ये एट्रीब्यूट हम डिस्कस करते हैं। NBSP। टाइम की बचत के लिए इसे ही कॉपी कर लेते हैं और हर लिंक के सामने इसे पेस्ट कर लेते हैं। कंट्रोल S। देखते हैं हमारे पास जो हमारी लिंक है वो किस तरह विजिबल होगी। ये आप देख रहे हैं हमारे पास ये दो लिंक्स के दरमियान में जो स्पेसिंग है हमारे पास, ये इसी NBSP का जो हमने टैग यूज़ किया था, इसी की वजह से मैं एक BRB यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे। कंट्रोल S। ओके जी, तो मज़ीद हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। और जैसा कि आप लोगों में अब तक भी बता चुका हूँ कि हमारे पास जो भी हम CSS की कोडिंग लिखते हैं, बेसिकली ये जो स्टाइल टैग जहाँ से स्टार्ट हो रहा है जहाँ पे एंड हो रहा है, ये जो हमारे पास है, इसके दरमियान में हम अपनी CSS की जो कोडिंग है वो हम लिखते हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी CSS की कोडिंग स्टार्ट करता हूँ। एक एट्रीब्यूट यहाँ पे लगाता हूँ ए लिंक का। बेसिकली हमारे पास लिंक्स के लिए यूज़ होता है जो ए लिंक का हमारे पास एट्रीब्यूट है। ओके, और यहाँ पे मैं एक डिस्प्ले बॉक्स बनाता हूँ। बेसिकली डिस्प्ले बॉक्स में क्यों बना रहा हूँ, डिस्प्ले बॉक्स में चाह रहा हूँ कि मेरे पास मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, ये जो हमारे पास लिंक्स हैं, ठीक है, इसके जो बैकग्राउंड में हमारे पास एक बॉक्स बना हो, उसमें हमारे पास ये टेक्स्ट विजिबल हो। इस वजह से मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि एक डिस्प्ले बॉक्स में यहाँ पे बना लूँ। तो उसके लिए मैंने एट्रीब्यूट यूज़ करना है डिस्प्ले ब्लॉक। और इसकी ये हमारे पास कितना बड़ा हो, इसको मैं विड्थ देता हूँ 130। ओके जी, और बैकग्राउंड कलर में से देता हूँ ऑरेंज और टेक्स्ट कलर में चाह रहा हूँ कि हमारे पास ग्रीन हो और पैडिंग में चाह रहा हूँ कि 5 px। पैडिंग हम अपने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। बेसिकली हमारे पास जो बॉक्स है उसको अंदर की तरफ जो स्पेसिंग होती है वो हम पैडिंग के थ्रू हम देते हैं। ओके जी, और यहाँ पे मैं इसे चेक कर लेता हूँ। कंट्रोल S। ये देख रहे हैं कि बॉक्स हमारे पास बन चुका है और बिल्कुल स्पेसिंग वगैरह सारी चीज़ें ओके है। तो ये हमने जो एट्रीब्यूट यूज़ किया तो इसी की वजह से थी। ओके जी, मज़ीद एट्रीब्यूट हम इसमें यूज़ करते हैं। टेक्स्ट लाइन हम इसे देते हैं सेंटर और मैं चाह रहा हूँ कि जिनके जो अंडरलाइन आ रही है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो अंडरलाइन आ रही है हर लिंक के नीचे, इसे भी ख़त्म करना चाह रहा हूँ मैं। तो इसके लिए एक और मैं एट्रीब्यूट यहाँ पे लगाऊंगा टेक्स्ट डेकोरेशन के नाम से। मैं इसे नन कर देता हूँ, टेक्स्ट डेकोरेशन। कंट्रोल S करके सेव कर लें, रिफ़्रेश कर दें। अब देख रहे हैं कि इसके नीचे से जो हमारे पास अंडरलाइन थी वो रिमूव हो चुकी है ड्यू टू टेक्स्ट डेकोरेशन और टेक्स्ट भी हमारा सेंटर में आ चुका है। ओके जी, और एक और मैं यहाँ पे एक टैग यूज़ करूँगा हॉवर के नाम से। हॉवर यस। ओके, हॉवर बेसिकली हमारे पास क्या होता है, मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपने लिंक्स के पास जब अपना कर्सर लेके जाऊँ तो उसमें क्या चेंजिंग हो,
वो चेंजिंग हम डिफ़ाइन करेंगे हावर के एट्रीब्यूट में, हावर के टैग में हम एट्रीब्यूट डिस्कस करेंगे। ओके, मैं चाह रहा हूँ कि इसका बैकग्राउंड हमारे पास हो, बैकग्राउंड कलर इसका हमारे पास हो येलो। ओके जी, कंट्रोल एस, रिफ्रेश। ये आप देख रहे हैं जब इनके पास मैं कर्सर लेके जाता हूँ तो हमारे पास इसका कलर चेंज हो जाता है ड्यू टू दिस एट्रीब्यूट। बेसिकली मुख्तलिफ वेबसाइट्स में आपने देखा होगा जो हम लिंक्स दी होती हैं या जो मेन्यूज़ होते हैं उन पे आप माउस लेके जाते हैं, कर्सर लेके जाते हैं अपना, तो वो हमारे पास बेसिकली इसी तरह उनका कलर चेंज होता है या ट्रांसपेरेंट समथिंग जो भी है हमारे पास। आपने देखी होगी मुख्तलिफ किस्म की इस तरह की वेबसाइट्स हैं हमारे पास, तो वो बेसिकली इसी वजह से हमारे पास होती हैं। ओके, मैं इस चाह रहा हूँ कि इसका टेक्स्ट का कलर मैं से दे दूँ पिंक में से देता हूँ, कंट्रोल एस। देख रहे हैं हम जब मैं अब टेक्स्ट का कलर हमारे पास है ब्लू है हमारे पास, आई गेस यस ब्लू है हमारे पास, लेकिन जब मैं लेके जाता हूँ एक तो हमारे पास ये येलो हो जाता है, उसके बाद जो टेक्स्ट का कलर है आप देख रहे हैं हमारे पास वो पिंक हो जाता है क्योंकि हमने यहाँ पे पिंक दिया था। अगर मैं यहाँ पे से ग्रीन दे देता हूँ, कंट्रोल एस करके सेव कर दें, एक तो हमारे पास बैकग्राउंड कलर जो हमने येलो दिया था ये वो भी चेंज हो रहा है हमारे पास। उसके बाद जो हमारे पास ये आप देख रहे हैं, सॉरी इसे रिफ्रेश नहीं किया मैंने, हाँ जी, अब देख रहे हैं कि हमारे पास एक तो जो बैकग्राउंड कलर है वो येलो हो रहा है जब मैं कर्सर लेके जाता हूँ। उसके बाद जो बैकग्राउंड में हमारे पास लिंक ऐड है, जो टेक्स्ट हमने दिया था, जिस टेक्स्ट में हमने लिंक ऐड की थी, वो टेक्स्ट कलर भी हमारे पास चेंज हो रहा है। इसे हम चेंज कर लेते हैं, इसे मैं चेंज कर लेता हूँ, इसे मैं करता हूँ ब्लू, या इसे मैं करता हूँ, इसे मैं ब्लैक करता हूँ, इसे मैं वाइट करता हूँ ताकि हमारे पास सही तरह विजिबल हो। कंट्रोल एस, ये आप देख लें हमारे पास ये जो टेक्स्ट का कलर है वाइट है वो हमारे पास इस वजह से, ये जो हमने यहाँ पे एक एट्रीब्यूट यूज़ की थी कलर वाइट, और ये जो अब बैकग्राउंड में जो हमारे पास ब्लैक कलर आ रहा है वो किस वजह से हमारे पास, वो बेसिकली इस वजह से जो हमने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर यूज़ किया था। अच्छा, एक दफ़ा मैं आप लोगों को फिर बताता चलूँ, हमने यहाँ पे स्टाइल का टैग यूज़ किया, से टाइप हमने टेक्स्ट और CSS दिया, और ए लिंक के नाम से एक एट्रीब्यूट हमने डिस्कस की। याद रखिएगा ए लिंक हमारे पास हमेशा वहाँ यूज़ होता है जब हम लिंक्स पे बात करते हैं। डिस्प्ले बॉक्स हमने बनाया, डिस्प्ले बॉक्स जो बेसिकली आप देख रहे हैं जो हमारे पास बॉक्स है जिसके अंदर हमारे पास लिंक है, इस वजह से हमने ये एट्रीब्यूट यूज़ किया। इसको विड्थ 130 दी, बैकग्राउंड कलर इसका ऑरेंज किया और कलर इसका ग्रीन कर दिया, पेडिंग इसे 5 पिक्सल दी। बेसिकली हमारे पास अंदर की तरफ से जो स्पेसिंग होती है आप देख रहे हैं हमारे पास, तो ये यहाँ से आप देख रहे हैं, ये यहाँ से स्टार्ट है यहाँ तक की है स्पेसिंग हमारे पास, ये पेडिंग के थ्रू हमारे पास आई है। टेक्स्ट अलाइन सेंटर दिया, जो हमारे पास टेक्स्ट है वो सेंटर में आ रहा है, और टेक्स्ट डेकोरेशन नन थी, यानी कि जब हम HTML में लिंक्स वगैरह ऐड करते थे तो उनके नीचे अंडरलाइन आती थी, सेम लाइक दिस यहाँ पे भी आ रही थी, और इसकी अंडरलाइन हमने ख़त्म की टेक्स्ट डेकोरेशन के एट्रीब्यूट के थ्रू। और उसके बाद होवर का हमने एक एट्रीब्यूट लगाया, होवर के एट्रीब्यूट के बाद हमने यहाँ पे इसका कलर बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर दिया और कलर इसका वाइट कर दिया जो टेक्स्ट कलर था। होवर किस लिए होता है, जब हम माउस लेके जाएँ, कर्सर लेके जाएँ अपना, तो हमारे पास उसमें क्या चेंजिंग हो वो हम सब कुछ होवर में डिस्क्राइब करते हैं। यहाँ पे बॉडी में हमने सेम HTML में जिस तरह हम कोडिंग करते थे, यहाँ पे हमने सारा टेक्स्ट सेंटर में कर दिया था, और जो href का जो हमारे पास एट्रीब्यूट था वो हमने यूज़ किया, और यहाँ पे एक लिंक ऐड किया और विजिट ब्यूटम सी, और यहाँ पे ये हमारे पास ख़त्म हो रहा है जो हम सेम HTML में करते थे। HTML के कोर्स पे मैंने सब कुछ डिस्क्राइब किया था ये। अच्छा जी, ये जो @8nbsp हमारे पास जो एट्रीब्यूट है, जो हमारे पास है एट्रीब्यूट, ये बेसिकली हमारे स्पेसिंग के लिए यूज़ होता है, यानी कि दो लिंक्स या दो वर्ड्स के दरमियान में जो स्पेसिंग होती है, या दो मेन्यूज़ के दरमियान में, बेसिकली हम ये मेन्यूज़ के लिए यूज़ करते हैं। जो आप देख रहे हैं मुख्तलिफ वेबसाइट्स में जो हमारे पास मेन्यूज़ होते हैं, दो मेन्यूज़ के दरमियान में जो माइनर सी हमारे पास स्पेस होती है, हमने कभी गौर नहीं किया लेकिन आप गौर कर लीजिएगा, जो माइनर स्पेस होती है वो बेसिकली इस टैग के थ्रू हमारे पास होती है, एट्रीब्यूट के थ्रू सॉरी। तो हम थोड़ी ज़्यादा स्पेस चाह रहे थे इसलिए मैंने 2 दफ़ा यूज़ किया। आप जितनी ज़्यादा स्पेस चाह रहे हैं इतनी दफ़ा इसे कॉपी करके पेस्ट कर दें या टाइप कर दें। ओके जी, इसी तरह हर लिंक के सामने मैंने 2 दफ़ा क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा स्पेस चाह रहा था। तो ये हमारे पास चीज़ें थी जो हमने डिस्क्राइब की। HTML में बेसिकली HTML CSS में हमारे पास क्या फ़र्क होता है, उसमें हम लिंक्स वगैरह ऐड करते थे लेकिन उसमें कोई चेंजिंग कोई डिज़ाइनिंग कुछ नहीं कर सकते थे।
लेकिन CSS में हम क्या होता है बेसिकली, CSS में आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के एट्रीब्यूट्स इसमें हम लगा के उसे और ख़ूबसूरत और उसे निखार दे सकते हैं CSS में। सो हमारी आज की इस वीडियो यहाँ तक थी। सो इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद टैग्स और एट्रीब्यूट्स को हम डिस्कस करेंगे। सो टिल देन गुड बाय, अल्लाह हाफ़िज़ एंड फ़ी अमानुल्लाह।